दोस्तों, आज हर इंसान को भागने की जल्दी है, रुकना कोई नहीं चाहता। क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि लाइफ एक रेस है। अगर तेजी से नहीं भागोगे तो कोई तुम्हें कुचल कर आगे निकल जाएगा। रिमेंबर, लाइफ इज अ रेस। अगर तेज नहीं भागोगे तो कोई तुम्हें कुचल के आगे निकल जाएगा। आज हर लोगों को जल्दी है, सबको अपनी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं पहुंचना है। लेकिन कहां पहुंचना है, क्यों पहुंचना है और वहां पर पहुंचकर हमें क्या मिलेगा, ये किसी को पता नहीं है। इसीलिए पेशेंस नाम का वर्ड आज इस दुनिया से लुप्त होता जा रहा है। माँ बाप के पास बच्चे के लिए टाइम नहीं है, बच्चों के पास माँ बाप के लिए टाइम नहीं है, यहाँ तक कि हमें खुद के लिए भी टाइम नहीं है। जब ट्रैफिक लाइट ग्रीन हो जाती है तब उस समय आप लोगों की रफ्तार देखो। उस समय सिग्नल पर अगर आपकी गाड़ी खराब हो गई तो पीछे से हॉर्न मार मार कर लोग आपकी कान फाड़ देंगे। दोस्तों, आज ज्यादातर लोग असफल क्यों हो जाते हैं पता है? इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि लोगों में पेशेंस नहीं है। हम किसी भी काम को करना शुरू करते हैं और उम्मीद करते हैं कि कुछ ही दिनों में हमें रिजल्ट मिल जाए, और जब कुछ दिनों में हमें रिजल्ट नहीं मिलता है तो हम उसे छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे पास पेशेंस ही नहीं है। हमें बड़ी सफलता तब मिलती है जब हम किसी भी काम में मास्टरी हासिल कर लेते हैं, और मास्टरी हासिल करने में समय लगता है, और इसके लिए हमें चाहिए ढेर सारा पेशेंस। कबीर दास कहते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। मतलब कि आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपको चाहिए पेशेंस, धीरज। माली एक पौधे को कितना भी क्यों न सींचे, उससे कुछ नहीं होने वाला है, फल तो अपने समय पर ही आएगा। अगर आप सोचते हो कि हम 10 दिन मेहनत नहीं करेंगे और एक ही दिन 10 दिन का काम कर लेंगे, तो आपको रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। अपनी बॉडी बनाने के लिए आप एक दिन के लिए जिम गए, और जिम से वापस आकर आप मिरर के सामने खड़े हो जाते हो और देखते हो कि मेरी बॉडी बनी या नहीं, तो क्या एक दिन में बॉडी बन जाती है? आज इस दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं ना, उन्होंने बहुत संयम रखा है। 62 इयर्स की एज में जब लोग रिटायरमेंट के सपने देखते हैं, ये सोचते हैं कि अब आराम से अपनी जिंदगी को जीऊं, उस समय कर्नल सैंडर KFC की शुरुआत करते हैं। आज KFC की स्टोर में लोग जिस चीज को लाइन में लगकर खाते हैं, शुरुआत में उसी रेसिपी को 1009 बार रिजेक्ट किया गया। जरा सोचो कि कितना पेशेंस होगा कर्नल सैंडर के पास। और जब इंसान के पास पेशेंस होता है, वो अपने काम को नहीं छोड़ते और किसी भी हालत में हार नहीं मानते, तो पूरी कायनात उस इंसान की मदद करने में लग जाती है। शुरुआत में जिस रेसिपी को 1009 बार रिजेक्ट कर दिया गया था, आज पूरी दुनिया में लगभग 25,000 उसी रेसिपी का आउटलेट है। एक इंसान 62 इयर्स की एज में एक बिजनेस शुरू करता है और उन्हें 1009 बार रिजेक्ट कर दिया जाता है। जरा सोचो कि कितना पेशेंस होगा उनके पास। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज इस दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं ना, जिन्होंने कि अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा किया है, वो बिना पेशेंस के संभव ही नहीं है। थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने कि लाइट बल्ब का आविष्कार किया है, वो भी 1000 बार फेल हुए थे, और जब उनको इसके बारे में पूछा गया तो उनका जवाब सुनिए। वो कहते हैं, मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, बल्कि मैंने 1000 ऐसे तरीके डिस्कवर किए हैं जिससे कि लाइट बल्ब नहीं बनाई जा सकती है। क्या उनकी इस बात से ये पता नहीं चलता है कि वो किसी भी हालत में गिव अप करने के लिए तैयार नहीं थे? दोस्तों, जिनके इरादे पक्के होते हैं, दिल में अरमान होता है, तो उन्हें हार शब्द समझ में ही नहीं आता है। वो तो बस इतना जानते हैं कि एक जिंदगी है, एक काम है, बस इसमें अपनी जान लगा देनी है। हमारे पास भी कुछ ऐसा काम होता है जिस काम में हम कभी हार नहीं मानते हैं। मान लेते हैं कि आपके घर में एक छोटा सा बच्चा है, आप उसे कितना भी चलाने की कोशिश करते हो, वो चल नहीं पाता है। आपने 1 साल कोशिश की, 2 साल, 3 साल, लेकिन फिर भी आपका बच्चा चल नहीं पा रहा है। आपके पड़ोस में एक दूसरा बच्चा है जो कि आपके बच्चे के एज का ही है, वो तो एकदम से दौड़ रहा है। अब आप बोलो, क्या आप अपने बच्चे को चलाने की कब तक कोशिश करोगे? क्या एक माँ बाप के मन में कभी ये ख्याल आएगा कि मैंने 3 साल तो कोशिश की, ये चल नहीं पा रहा है, चलो अब छोड़ देते हैं? क्या आप करोगे ऐसा? क्या कोई भी माँ बाप ऐसा करेंगे? आपके मन में ये ख्याल तक नहीं आएगा कि चलो अब छोड़ देते हैं। छोड़ना तो बहुत दूर की बात है। आप तब तक कोशिश करोगे जब तक कि आप अपने बच्चे को चला ना दो। आप जरा सोचो कि हम बच्चे को चलाना क्यों नहीं छोड़ देते हैं? 3 साल तो कोशिश की, पड़ोसी का बच्चा दौड़ रहा है, लेकिन आपका बच्चा चलने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो फिर क्यों नहीं छोड़ देते?
इसका सिर्फ एक कारण है कि हमारे मन में ये ख्याल तक नहीं आता है कि चलो छोड़ देते हैं, और जब ख्याल ही नहीं आता है तो हम छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो बस यही चीज आपको अपनी लाइफ में अपनानी है। एक बार अगर किसी काम को ठान लिया तो मरते दम तक उसे नहीं छोड़ना है। उसके बाद जब सफलता मिलती है ना, तो उसका मजा ही कुछ और होता है। आपने कभी लूडो में स्नेक और लैडर का गेम खेला है? हम 98 पर पहुंच जाते हैं। 100 पर पहुंचने के लिए हमें चाहिए 2, लेकिन हमें आ जाता है 1। हम पहुंच जाते हैं 99 पर और वहां पर होता है एक सांप। वो हमें काट लेता है और हम फिर से बॉटम पर पहुंच जाते हैं। तो क्या उस समय हम खेलना छोड़ देते हैं? हम खेलना नहीं छोड़ते हैं, हम नीचे पहुंचते हैं, फिर से खेलते हैं और जीत भी जाते हैं। आप देखो कि एक स्नेक और लैडर के गेम में भी हम कितना पेशेंस रखते हैं। हम अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब होते हैं, लेकिन हम पहुंच जाते हैं एकदम से नीचे। बावजूद इसके हम गेम को छोड़ते नहीं हैं, फिर से कोशिश करते हैं। उसके बाद भी ऐसा नहीं होता है कि हम एकदम से 100 पर पहुंच जाते हैं। पूरे गेम में अप और डाउन होते रहता है। हम उसे खेलते हैं, कभी जीत जाते हैं तो कभी हार जाते हैं, लेकिन खेलना नहीं छोड़ते। तो बस दोस्तों, हमारी जिंदगी भी इसी तरह से है। ये एक स्नेक और लैडर की गेम की तरह है। कभी हमारी जिंदगी में चढ़ाव होगी तो कभी उतार, और ये जिंदगी भर लगा रहेगा। ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। यहाँ पर आपको सिर्फ एक काम करना है, पूरे पैशन के साथ लाइफ की इस गेम को खेलना है और किसी भी हालत में हार नहीं मानना है। और इसके लिए आपको चाहिए ढेर सारा पेशेंस। पेशेंस का अगर नाम आता है तो आपको जेके रोलिंग के बारे में जरूर जाननी चाहिए। जब वो 25 साल की थी तो उनकी माँ की मृत्यु हो जाती है। माँ की मौत के बाद वो पुर्तगाल चली जाती है और 1992 में वहाँ पर उनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद वो एक बेटी को जन्म देती है। शादी के सिर्फ 13 महीने बाद उनका अपने पति से तलाक हो जाता है और वो अपनी बेटी के साथ यूनाइटेड किंगडम चली जाती है। उस समय वो हैरी पॉटर लिख रही थी, एक हाथ में बेटी और दूसरे हाथ में कलम। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी, वो बहुत संघर्ष कर रही थी, लेकिन बावजूद इसके जेके रोलिंग ने लिखना नहीं छोड़ा। उनकी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी खराब थी कि उनके पास फोटोकॉपी कराने के लिए भी पैसे नहीं थे। चूंकि उनके पास कंप्यूटर खरीदने के पैसे नहीं थे तो वो टाइप भी नहीं कर सकती थी, इसीलिए उन्होंने नोवेल को अपने हाथ से ही लिखा। 90,000 वर्ड का वो नोवेल था जिसे कि उन्होंने 12 बार अपने हाथ से लिखा, क्योंकि उनके पास फोटोकॉपी कराने के पैसे नहीं थे। जब उन्होंने अपनी बुक को पब्लिश करने के लिए ये 12 कॉपी को 12 पब्लिशर के पास भेजा तो सारे पब्लिशर ने उसे पब्लिश करने से मना कर दिया, लेकिन बावजूद इसके जेके रोलिंग ने हार नहीं मानी। दोस्तों, जब आप मेहनत करते हो और हार नहीं मानते हो ना, तो आपकी लाइफ में एक न एक दिन टर्निंग पॉइंट जरूर आता है। और कुछ ऐसा ही टर्निंग पॉइंट आया जेके रोलिंग की लाइफ में। लंदन का एक छोटा सा पब्लिशिंग हाउस जिसका नाम था ब्लूम्सबेरी, एक दिन उसके सीईओ जेके रोलिंग की उस स्क्रिप्ट को अपने घर लेकर जाते हैं। उनकी एक 8 साल की बेटी थी। जेके रोलिंग की वो स्क्रिप्ट उस बच्ची के हाथ लग जाता है और वो उसे पढ़ने लगती है। जब वो उस स्क्रिप्ट को पढ़ती है तो उसे बहुत पसंद आता है और फिर उनकी बुक को पब्लिश की जाती है और ये एक सुपर हिट साबित होती है। इस तरह से जेके रोलिंग की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। कारण क्या था? पेशेंस, धैर्य। और आज उनकी नेटवर्थ $1 बिलियन है। दोस्तों, सच्चे दिल से की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, लेकिन शर्त यही है कि उसे लगातार किया जाए और किसी भी हालत में हार न मानी जाए। चुनौतियां आएंगी, बहुत आएंगी, क्योंकि ये कुदरत का खेल है, लेकिन यही वो मोमेंट होता है जब हमारे पेशेंस का टेस्ट होता है। जो उस पेशेंस में पास हो जाते हैं वो निखर जाते हैं और जो फेल हो जाते हैं वो बिखर जाते हैं। बांस का पेड़ आपने देखा है, एक किसान उसमें खाद देता है, पानी देता है और 5 साल तक पूरी लगन के साथ उसकी केयर करता है। कभी कभी निराशा भी होती होगी कि पता नहीं कब ये फल देगा, लेकिन बावजूद इसके एक किसान उस बीज को सींचता रहता है और एक दिन उनकी मेहनत जरूर रंग लाती है। अचानक से एक दिन अंकुर फूटता है और फिर तेजी से बैम्बू का पेड़ निकलना शुरू हो जाता है। उस समय एक किसान को जो खुशी होती है ना, उसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ये एक किसान के पेशेंस का फल होता है। दोस्तों, सफलता मिलने में वक्त लगता है। सफलता रातों रात नहीं मिल जाती, और अगर मिल भी जाती है ना तो वो बहुत छोटी सफलता होती है। बड़ी सफलता आपको रातों रात मिल ही नहीं सकती, और इसके लिए मेहनत के साथ साथ बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। जब भी अपने काम को छोड़ने का मन करे ना, तो खुद से कहना कि चलो एक बार फिर से कोशिश करते हैं,
और जब हिम्मत टूटने लगे तो इस बात को याद रखना कि जिंदगी में चलते चलते कभी रास्ते रुक जाते हैं, राहें मुड़ जाती है, कभी लोग बदल जाते हैं तो कभी वक्त की तेज आंधी सब कुछ छीन लेती है, कभी सपने बिखर जाते हैं तो कभी दिल टूट जाता है। हमें चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा दिखाई पड़ता है, लेकिन यही वो वक्त होता है जब हमें खुद को समझाना पड़ता है, अपने मन को समझाना पड़ता है, अपने मन से कहना पड़ता है कि रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही।